तो आपने एकदम प्रॉपर शमशान साधना करी हुई है। आप मुझे कंट्रोल कर सकते हो, जो चाहो आप वो मैं करूँगा, ऐसा कुछ होता है? बट इसके लिए ना बहुत सिद्धि पाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई ये नहीं कर आप कर सकता है। सकते हो? मैं नहीं बताना चाहूँगी। अच्छा, मतलब आप कर सकते हो। मैं नहीं बताना चाहूँगी। मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो मैं क्या करूँ? एक बहुत सटीक उपाय दे देती हूँ। हनुमान चालीसा मत बताना। नहीं बताऊँगी। ये किसी भी कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक तांत्रिक रूल करता है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को। क्या आप वो तांत्रिक हो? तो पैसा कमाया जा सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू। हाँ। कैसे? सो वेलकम टू तरुण शर्मा शो। और आज का जो एपिसोड है वो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारा मेरा मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आपका भी फेवरेट टॉपिक है मेरे चैनल पे, ब्लैक मैजिक। और जिनसे आज हम बात करने वाले हैं ना, वो अलग अलग देशों में ब्लैक मैजिक के ऊपर रिसर्च कर चुकी हैं, क्या क्या ब्लैक मैजिक कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, होता भी है या नहीं होता है ब्लैक मैजिक, या सिर्फ एक हम लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज़ घुसी हुई है कि यार ब्लैक मैजिक होता है आजकल। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार हर किसी के साथ ब्लैक मैजिक हो रखा है, कोई ना कोई हमेशा ये घर में हमारे ये कहता रहता है मेरे पे ना किसी ने कुछ करवा रखा है, मेरे काम नहीं बनते, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो जिनसे आज हम बात करने वाले हैं, सारी की सारी जो आपकी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आंसर करने की आज ट्राई करेंगे। तो बात करते हैं शीतल जी से। शीतल, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आपसे मिलके जो एनर्जी अभी मिल रही है, तो दिन भर की सारी थकावट औरंगाबाद से ट्रैवल करके 3 अरे लोगों से मिलके क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन करने के बाद आपसे मिलके और एक ज़्यादा एनर्जी फील कर रही हूँ। बढ़िया है। मुझे भी आपके अंदर से एकदम अभी आप मुझे सीरियसली बताओ तो मुझे लग रहा है कि हम लोग सुबह 8-10 बजे के आसपास शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना फ्रेश लग रहे हो। अच्छा। ओके। तो जबकि आप टाइम सही सही बता दो आपकी वॉच में कि अभी बज अभी रहे हैं। बज रहे हैं भाई 9:15, और हम लोग सारा दिन से आज वेट कर रहे थे वैसे शीतल जी का, लेकिन शीतल जी थोड़ी सी लेट हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन आज मज़ा आने वाला है। हाँ, तो आज मज़ा तो डेफिनेटली हम लोग देंगे, क्योंकि जितना मुझे पता है आप मास्टर हो टेढ़े सवाल पूछने के लिए, और टेढ़े सवाल वालों से जवाब देने में मुझे जो मज़ा मुझे आता है ना। मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि यार तुम सामने वाले को बोलने नहीं देते, चुप, तुम थोड़ा सा चुप ज़्यादा रहा करो। हाँ, तो आज मैं देखती हूँ कितना बोलते हो आप। तो शीतल, आप बिलीव करते हो ब्लैक मैजिक में? ब्लैक मैजिक पे बिलीव ना, तरुण, मैं आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ। मैं हर पॉडकास्ट में यही बताती हूँ कि 2 ही कलर होते हैं भाई, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। हाँ। ठीक है, ब्लैक चीज़ों से डर तो लगता है, अंधेरे में आप जाओ रात नहीं, में। पर मुझे ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है, मैं कितनी बार शर्ट पहनता हूँ। ठीक है ना, कभी ऐसे हुआ है कि रात में 2-3 बजे आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो हाँ। और पीछे से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, स्मशान भूमि आसपास है और कहीं से आपको अंत विधि दिख रही है, तो डर तो लगता है ना रात में। ठीक है, वही आप दिन में देख लो, 10 कुत्ते भी भौंकेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, बट आपको रात में ये चीज़ होगी तो डर लगेगा। सो दैट इज सिंपल कॉल कि ब्लैक था वहाँ पे, अंधेरा था वहाँ पे। तो उसे ही बोला जाता है जब जीवन में काफ़ी अंधेरा हो जाता है ना। जैसे अभी आपने बोला कि, बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। मैं हर जहाँ पे भी मुझे पूछा जाता है ना कि शीतल ब्लैक मैजिक क्या होता है और कैसे होता है, अब एग्जाम्पल के लिए देख लो, आपके पास 2 वीडियो शूट करने वाले हैं, एक यहाँ से कर रहा है, एक वहाँ से कर रहा है, और एक हमेशा कंप्लेंट करेगा, तरुण भैया मेरे से ना कोई काम ही नहीं होता है, मेरे को सुबह उठा ही नहीं जाता है, मेरे को किसी बुरी चीज़ की लत लग गई है, मुझे बुरे सपने आते हैं और एनर्जी नहीं रहती है काम की, पता नहीं मेरे ऊपर किसने करनी कर दी है, ब्लैक मैजिक कर दी। और वही आपका दूसरा जो ऑपरेटर रहेगा या वो रहेगा, वो बहुत मेहनत कर रहा है, आपके लिए बहुत काम भी कर रहा है, बट आप उसके काम से सेटिस्फैक्शन नहीं हो, और वो भी इरिटेटेड रहता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर से मेरे से हो नहीं रहा है, जबकि मैं 100% नहीं, मैं 500% दे रहा हूँ। हाँ, उसके ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव एनर्जी का असर है जो उसे पीछे खींचे जा रहा है। इसे आप बोलोगे ब्लैक मैजिक। जो आप बोलते हो ना, थोटान करते हैं, मेरे ऊपर करनी कर दी है, बाधा कर दी है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, आपने मुझे बोला कि किसी के आंग में देवी आ गई और जैसे ही कुत्ता दिखा तो वो रुक गई, और मैंने मेरा भी एग्जांपल दिया कि मैंने भी ऐसी कई चीज़ें
देखिए जो सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, हाँ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। ओके जो हम लोग उसे बोलते हैं कि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, उसके लिए इजी वे हो गया, वो ड्रामेबाजी होगी। और कोई आके आपके अंदर से वो चीज़ें करवा रहा है, वो करनी या बाधा या ब्लैक मैजिक होगी। तो कितने % लोग जो आजकल बोलते हैं कि यार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, और एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे ऊपर हो रखा है, वो कितना % सच है शीतल? मुझे ये बताइए कि 3%। 3% लोगों के ऊपर हो रखा होता है सिर्फ जितनी मैंने आज तक 2-2.5-3 लाख लोगों की कुंडलियाँ स्टडी की है, उसमें से 3% जेन्युइनली बाधाएं करने वाले होते हैं। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे आज के महीने में मैं 1000 कुंडली देख लूँ ना, तो एक कुंडली तो मुझे मिलेगी। एक महीने में 1000 कुंडली? मैं देखती हूँ। इसमें पता है लोग क्या करेंगे? अब इसमें लोग मैथ्स वर्क करेंगे हाँ कि ये 1000 कुंडली महीने का है, 30 दिन में एक दिन का कितना कुंडली हुआ, देखता है नहीं देखता, इसके मैसेज आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। सोच लो आप, अभी आपने बताया कि मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ और ये मेरा 8वां इंटरव्यू है आज के दिन का। बिल्कुल। सो हर इंटरव्यू में मैंने 3 से 4 घंटे दिए, तो कुंडली के अध्ययन के लिए मैं बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करती हूँ। ओके और जब मेजर, जैसे मैंने बोला 1000 में से एक कुंडली आ ही जाती है, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक कुंडली आ ही जाती है, जिसके ऊपर मुझे पूछना पड़ता है भाई तेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए था कि एक अकाउंटेंट रखना चाहिए था, तू है कहाँ? नोट गिनने वाली मशीन होनी चाहिए तेरे पास। तो फिर उस कुंडली का स्पेशल अध्ययन होता है। वो कुंडली मेरे लिए बहुत, मतलब हम लोग बोलते हैं ना हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। वो कुंडली का जब अध्ययन करते हो, कुंडली से ही पता चलता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है नहीं हुआ है, आपका राहु ठीक है, आपका केतु ठीक है, आपके ऊपर शनि जी नाराज है। देखिए जिनका राहु वीक है, जिनका केतु वीक है, उनके ऊपर जल्दी से हो जाता है ब्लैक मैजिक। शीतल मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे मेरा आप बोल रहे हो जैसे मेरा राहु वीक है, या मेरे राहु की वो चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो चांसेस हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या अगर कोई ट्राई करेगा तो मेरे ऊपर जल्दी अफेक्ट करेगा, ऐसा होता है? एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं होता कि मेरे ऊपर होगा ही होगा अगर मेरा राहु का दशा चल रहा है तो? नहीं, ऐसे नहीं होगा डेफिनेटली। मैं अगेन वही बोल रही हूँ ना, 1000 में एक केस मिल रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है 1000 लोगों के राहु वीक होते हैं। हाँ ठीक है, सबके राहु केतु और शनि 3 ही प्लैनेट से आप डरते हो। बिल्कुल। आप राहु से डरते हो, आप शनि से डरते हो, आप केतु से डरते हो। तो यहाँ पे एक फंडा अगेन मैं बताती हूँ, मेरा जो फेवरेट फंडा है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कोई भी प्लैनेट वीक रहने दो, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक होने दो, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अब हम लोगों को जाके देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट आपको डरा रहा है, किस तरीके का भूत आपके आंग पे आ रहा है, ठीक है, कौन सी तरीके की बाधाएं आपको हुई है। अब उसके भी तरीके अलग अलग होंगे। आज तक आपने कौन से तरीके सुने? मैंने तो भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके सुने हुए हैं ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ, पर आप मुझे बताओ कि एक्चुअली में कैसे पता चलता है कि आपके ऊपर 100% ब्लैक मैजिक हो रखा है? अब देखो, ये आपने भिन्न भिन्न तरीके के सुने हुए हैं। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जो मैंने सुना है कि भाई क्या क्या शॉर्ट साइंस होते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। एक तो थोड़ा सा बॉडी का स्मेल चेंज हो जाता है। परफेक्ट। ठीक है, एंड देन ये भी सुना है कि बॉडी के ऊपर ब्लू मार्क्स आपको दिखाई देते हैं, स्पेसिफिकली लड़कियों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देते हैं। होते लड़कों के ऊपर है, पर मैंने ये सुना है कि लड़के थोड़ा सा ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते, लेकिन लड़कियां ध्यान देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा केयर करती हैं अपनी स्किन की। राइट। ठीक है, और आदमी नॉन वेज और सेक्स की तरफ ज़्यादा वो रहता है, इंक्लाइंड रहता है। ये 4-5 जो शॉर्ट साइंस हैं कि आपके ऊपर काला जादू हो रखा है। राइट, बराबर है। अब ये सारे मिथ्स आपके हैं। अच्छा, ये मिथ्स हैं? सारे मिथ्स आपके हैं। ओके। अभी एक पॉडकास्ट पे मैंने बोला कि 2025 मंगल का ईयर है, तो मंगल मतलब एनर्जी वाला प्लैनेट है। ठीक है, अब एनर्जी सेक्स में निकलेगी, एनर्जी जिम में निकलेगी, एनर्जी निकलेगी गुस्से में निकलेगी, झगड़ों में निकलेगी। तो एनर्जी निकालने का तरीका है। अब ऐसे ही हो गया ना, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर बाधा होगी, जिसे ज़्यादा सेक्स चाहिए, जिसे एक्स्ट्रा मैजिकल अफेयर चाहिए, वो बोलेगा मेरे ऊपर किसी ने कर लिया इसीलिए मैं हर जगह पे जा रहा हूँ। सिंपल इज दैट। तो ये भी 1000 में एक प्लैनेट आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप ये बोल सकते हो कि यस, ये जो आप रीज़न दे रहे हो कि मैं बार बार सेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ या 4 जगह पे जा रहा हूँ, दैट इज सिंपल कॉल्ड कि ये
1000 में एक केस होगा जिसका प्लानट जो खराब real होगा, होगा। रियल होगा। ओके, ये स्किन प्रॉब्लम्स होती है, माइंड डिस्टर्ब होता है, उच्चाटन होता है, स्तंभन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आप कर कुछ रहे हो, आपसे हो कुछ रहा है ओके। मोस्ट ऑफ टाइम। अब कभी कभी आपको ऐसे होता है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो और 2 सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाते हो। ये तो मेरे साथ बहुत बार होता है। तो आपने सोचा है कभी क्यों होता है? 2 सेकंड के लिए नहीं, मैं तो कई बार 2-3 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ। कि आगे क्या होने वाला है पता हाँ। ही नहीं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद सडनली याद आता है मैं ये क्यों भूला। कभी सोचा आपने? नहीं, ये सोचा नहीं मैंने कभी, पर हाँ ये होता है कि मैं कई बार मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये जब ख़त्म करेंगे तो मैं इसके बाद ये सवाल पूछूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मुझे याद ही नहीं आता कि मैं ये सवाल पूछने वाला था। क्योंकि आपकी एनर्जी आपको वो सवाल पूछने के लिए दे ही नहीं रही है जगह। अच्छा। क्योंकि सराउंडिंग वो निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आपको वो जगह ही नहीं दे रही कि वो पूछ, उनको चाहिए ही नहीं कि वो सवाल आप पूछो। वेरी अच्छा। सिंपल। इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। हर एक के पास है ना 2 अच्छी एनर्जी होती है, अच्छा, हर एक के पास होती है। हर एक के पास, हर एक के पास। और नेगेटिव और बुरी कितनी होती है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उन्हें निगेटिव समझ रहे हो पॉजिटिव समझ रहे हो, आप मुझे एंजल समझ रहे हो असुर समझ रहे हो। मतलब वही एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, वही एनर्जी पॉजिटिव भी आपके हो सकती है। नेचर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके। आपको पैसे चाहिए, देखो हर एक के पास है ना 24 बॉक्सेस होते हैं दिन के। अच्छा। मुझे पता है आप भी बहुत वर्कोहॉलिक हो, आप रुकोगे नहीं। आपको मैंने 24 घंटे दिए ना, तो आप सोचोगे मैं 24 घंटे में 12 पॉडकास्ट करूँगा शीतल, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अब मेरे पास भी 24 बॉक्सेस है, तो किस में कोयला भरना है किस में पैसा भरना है ये मैं डिसाइड करूँगी। तो उसी तरीके से होता है, आपके पास जो एनर्जी है ना वो आपको एक्टिव करती है, इसमें कोयला भर या इसमें पैसा भर। ओके। सो आपको डिसाइड करना है आपकी किस तरीके से एनर्जी आपको इन्हेंस करनी है, आपको किस तरीके से सोचना है। बार बार मुझे आएगा 24 बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस में तो कोयला भर दे, कहीं तो काम आएगा, बाकी तू 22 बॉक्सेस पैसों से भर ले। बट मुझे वो नहीं सोचना है, मुझे पैसे ही चाहिए। ये सोच के जब आप काम करोगे तो वो एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी, वो एनर्जी आपको पैसे ला के देने में भी मदद करेगी। नेगेटिव एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। एग्जैक्टली। ओके। एनर्जी चेंज करना आपके हाथ में अगर जैसे किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, मान लेते हैं किसी ने कर रखा है, है। तो वो उसके बाद वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, अगर किसी ने कोई नेगेटिव एंटिटी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर छोड़ रखी है तो वो मैं डिसाइड करूँगा कि वो मेरे लिए कैसे काम करेगी। नहीं, ये आप दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। मतलब दोनों को मिलकर, मतलब वो जो एंटिटी आपके पास है ना, अच्छा उससे आप कम्युनिकेट करते हो, अच्छा। वो आपसे कम्युनिकेशन करेगी। ओके, कि भाई वो मैं तेरे लिए कभी-कभी काम आप- करूँ या तेरे अगेंस्ट काम करूँ। हाँ, और वो आपसे परमिशन भी लेगी, वो आपसे बहुत मीठा बर्ताव करेगी। मतलब वो आपको हेल्प करेगी, आपको क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा। देखो किसी से भी अपना काम करवाना है हाँ। तो हम लोग एक छोटी सी लालच देते। छोटा बच्चा है, उसको खुश करने के लिए आप उसे चॉकलेट दोगे और फिर बोलोगे एक गिलास पानी लेके आ, मना करेगा आपको? नहीं करेगा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो जो निगेटिव एंटिटीज होती है ना, वो क्या करती है, वो लॉलीपॉप देती है। लॉलीपॉप देती है। तरुण तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ। गाड़ी चाहिए, मैं हेल्प करूँगा तुझे। ओके। बट एट द एंड उसे कुछ तो गिव एंड टेक चाहिए। तो मेरे लिए तुझे तरुण ये करना पड़ेगा, और तरुण उसे मना नहीं कर पाएगा। शीतल, इससे पहले ना हम लोग, मैं आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानता हूँ, ये हम लोग बहुत जल्दी बहुत एडवांस लेवल पे पहुँच गए, है ना। मैंने जैसे हम लोगों ने जब फ़ोन पे बात करी थी, आपने मुझे बताया था कि आपने जो अपना जो आर्ट सीखा है वो आपने सीखा है दुबई से, राइट। ठीक है। और उसके बाद आप बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमे हो जस्ट टू रिसर्च ब्लैक मैजिक। राइट। जैसे आपने रशिया बताया था, इफ आई रिमेंबर राइट, एक मैक्सिको, आई थिंक मैक्सिको तो आप गए होगे, वो तो मतलब ब्लैक मैजिक का हब है। हब है, ठीक है। और आपने मुझे यूएस भी आई थिंक बताया था कि यूएस में भी बहुत होता है। यूएसए, यूके, जर्मनी, रशिया एंड काफ़ी सारी जगह पे है। अपने इंडिया में जितना नहीं होता है उतना ब्रिटिश लोग पर इसे ज़्यादा फॉलो पर आपको क्यों जानना था कि भाई कहाँ कहाँ ब्लैक मैजिक होता है? मुझे वो कहानी जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान जैसे घूमने के लिए जाता है, भाई मुझे एकदम लग्जरी चाहे चीज़ों पे घूमने जाना है, आप जा रहे हो ब्लैक मैजिक के ऊपर रिसर्च करने, क्यों?
ओनली फॉर द ब्लैक मैजिक नहीं गई हूँ तरुण में। मेरी जर्नी न्यूमरोलॉजी से शुरू हुई थी, नंबर से शुरू हुई थी, पैसे कमाने थे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आप एक बोलते हैं ना फुल स्टॉप लग जाता है लाइफ में। और काफ़ी बार अभी जितने भी पॉडकास्ट में आपको लोग सुन रहे हैं, या मैं आपको भी एक चीज़ बता देती हूँ, अननेसेसरी लोग सुसाइड कर लेते हैं। सब ठीक चल रहा है, 17-18 साल की लड़की सुसाइड कर लेती है, क्या तो मेरे स्किन पे स्पॉट आ गए, ठीक है, क्या तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, 10th में नंबर कम आए, बच्चे सुसाइड एग्जैक्टली। तो ये तो कोई, हमने तो पेरेंट्स ने तो बच्चों को पैम्पर्ड करके रखा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा सुसाइड कर लेगा। इस पेरेंट के लिए बहुत बहुत वर्स्ट चीज़ होती है वो। और काफ़ी सारे वास्तु विजिट में करती थी, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी से मैं बातें करती हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि हर एक के साथ 2 लोग होते हैं, हर बॉडी के साथ। जो भी फिजिकल बॉडी वर्क कर रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए भगवान जी बोल दो आप, 2 लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है। आप उनसे बात करना सीख लो। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनकी माँ चली जाती है, जिनके डैड चले जाते हैं, लव वन चले जाते हैं, तो वो लोग उनसे बात करते हैं और लोग उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। बट जेन्युइनली बोलो, वो लोग उनको अच्छी सलाह देते हैं। वो बोलते हैं गलत हो रहा है तो मैं उनसे बात करूँगी। आज मैं अपने नानी से बात करती हूँ कि बहुत प्यार से उन्होंने मुझे संभाला था, और कुछ गलत हो जाता है, कुछ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मेरे से भी गलतियाँ होती है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम से नहीं समझ में आती है। आज मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी जब मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि तेरा बेटा कुछ नहीं करेगा। आज भी वो दिन याद आता है तो आंखों में पानी आ जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक माँ के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो रिसर्च मुझे पहले करनी है, क्या होता है। एक माँ से ज़्यादा आई थिंक दृढ़ निश्चय अपने बच्चे के लिए कोई नहीं कर सकता। मे बी दैट्स वाई आपने इतना ज़्यादा इस फील्ड के अंदर रिसर्च किया। यस। और पैसा ना तरुण बहुत बुरी चीज़ होती है, आपको पैसे Actually, बहुत पैसा ज़रूरी जिसके होते हैं। पास नहीं होता उसके लिए अच्छी चीज़ होती है, जिसके पास होता है उसके लिए बुरी चीज़ होती है। नहीं, पैसा होना अच्छी चीज़ होती है, पैसा होना बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब जो सिचुएशंस मैं बोल रही हूँ ना, आज बहुत सारी सिचुएशंस आप देखोगे ना तो पैसों से ही खराब होती है। बिल्कुल 100% सिचुएशंस। लोग कहते हैं यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद मनी, बट मैं प्रेफर करूँगा कि मैं फरारी में रहूँ, ना कि रोड के साइड पे बैठ के। ऑफकोर्स म्हणजे पैसा है तो सब कुछ है, और पैसों के लिए इंसल्ट भी बेयर करनी पड़ती है। और आपके बच्चों को कोई नीचे दिखाता है ना, नहीं होता है बेयर, फिर साम दाम दंडभेद आप यूज़ करते हो। काफ़ी सारे पेरेंट्स अलग तरीका यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की खुशियाँ खरीदनी होती है हमें, और वो इम्पोर्टेंस हमें चाहिए होता है कि मैंने वो किया है, और उसके लिए लोन ले लेते हैं, गलत चीज़ें कर लेते हैं। तो हमें वो नहीं करना था, हमें सही वे से पैसे कमाने थे और लोगों की हेल्प करनी थी, क्योंकि जो मेरी हालत हुई थी वो मुझे लोगों की हालत नहीं देखी जानी थी। तो उसके लिए फिर गई, सीखा और अपनाया, खुद के ऊपर फॉलो किया, बच्चों के ऊपर फॉलो किया, फैमिली के ऊपर फॉलो किया। एक टाइम था कि स्टॉक मार्केट में मेरी फैमिली पूरा हार चुकी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फैमिली में सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सेल टैक्स कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, सारी फैमिली, और हम लोग बिजनेस वाले थे। इतना पैसा था कि ये पैसा वाइट करना है, ब्लैक करना है, वॉटेवर जो भी है। तो सबने स्टॉक मार्केट अपनाया, और एक टाइम ऐसा था, ये एक न्यू ईयर की रात तरुण मैं आपको बोलूँ कि इतना पैसा था कि ये कहाँ उड़ा है, क्योंकि सारा वाइट का मनी था। अच्छा। और 2008 रिलायंस पावर का IPO और सारा ख़त्म, और पैसा इतना था, लगाते जाओ नहीं लॉस बेयर करेंगे, लगाते जाओ नहीं लॉस, सब गया तरुण, ज़ीरो हो गए। उसके बाद में प्लानिटरी डायरेक्शन ऐसे ख़राब होने शुरू हुई, इलेक्शन का भूत आया और मेरे हस्बैंड को खड़ा कर दिया इलेक्शन में। भाई तू ही आमदार, भाई तू ही MLA इस बार का। अगेन सारा ख़त्म। मतलब जो चीज़ें हम लोग 5 साल आगे जाने वाले थे, हम लोग 10 साल पीछे आ गए। लोग घर पे आने लगे, नॉक करने लगे, सब ठीक से चल रहा है तो सडनली ये सारी चीज़ें क्यों होती है। और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो लोग कितना इंसल्टिंग बिहेव करते हैं, तब समझने लगा। बिल्कुल करते हैं, मुझे खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तब मात्र ठान लिया कि अभी पैसा कमाऊं,
और सबको दिखा रहा है, मतलब फैमिली होने दो, कोई होने दो, पैसों के सिवा कोई अच्छे से बात नहीं करता है। तो फिर सीखा और धीरे धीरे फिर पता चला कि हमारे ऊपर, मेरे पूरे फैमिली के ऊपर किसी ने करनी करके रखी है, अच्छा। ब्लैक मैजिक करके रखी। तो मैं भी आपके जैसे बिलीव नहीं करती हूँ जल्दी किसी के ऊपर। कैसे हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा, किसने किया होगा, क्यों किया होगा, किस तरीके से किया होगा। कई बार ऐसा होता है शीतल जी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ हो सकती है और वो चीज़ हो जाती है। और मतलब कितनी बार हमारे साथ, मेरे साथ खुद पर्सनली, जैसे आपके साथ हुआ है, खुद पर्सनली ऐसा हुआ है, किसी को पैसा दिया, वो बंदा ही चला गया दुनिया से। दुनिया से भी जा सकता है और वो आपके सामने होके भी आपके पैसे नहीं देगा। बिल्कुल। और मैं तो बोलती हूँ ना, मतलब ये सारी केसेस तो मेरे पास आते हैं, जैसे आपके पास आते हैं ना कि ब्लैक मैजिक किया है, गर्लफ्रेंड वापस ला दो, बॉयफ्रेंड वापस ला दो। मेरे पास आते हैं, हमारे पैसे लेके गया, वापस ला के दो। भाई पॉसिबल ही नहीं। वो जो टाइम था, वो जब आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और आपने दे दिए, लालच के चक्कर में दिए, किस चक्कर में दिए, गए, भूल जाओ। बहुत कोशिश करने के बाद अगेन 1000 में से एक कैसे जहाँ पे आपको वो मिल सके, वहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत सारा तंत्र यूज़ करना पड़ता है। तंत्र माने यंत्र होता है, वो यूज़ करना पड़ता है। अच्छा। मशीन्स, मंत्रास, 3 ही चीज़ होते हैं, यंत्र, तंत्र और मंत्र। तो बस यंत्राज, जो ऐसे अभी आपका मोबाइल है, उसमें एक चिप है, वो मेटल से बनी हुई है, तो दैट इज सिंपल कॉल्ड यंत्र। साधना बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप मंत्र जाप नहीं करोगे, सिद्ध नहीं करोगे, आप सीधा, भी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ खिलाई, बोला आपने वशीकरण तो नहीं किया। वशीकरण है कि नहीं है, वो मैंने फिल्म देखा हुआ है ना। वो आजकल तो कोई भी ऐसा कुछ देता है तो आदमी सबसे पहले यही सोचता है। एग्जैक्टली। बट वो जो चीज़ मुझे आपको खिलानी है ना, उसके लिए कम से कम मिनिमम 3 दिन वो मंत्र से मुझे सिद्ध करनी पड़ेगी। ओके। उसके बाद में आपको खिलाऊं। पर अब मुझे थोड़ी पता है वो 3 दिन से आपके पास थी या नहीं थी। नहीं, वो तो मैंने आपको सीलबंद दी थी, तो सीलबंद चीज़ें नहीं होगी। तो उसके लिए है ना पर्टिकुलर जो भी चीज़ें आपको करनी है। जैसे शैतान मूवी में आपने लड्डू देखा था, मैंने आपको मीठी चीज़ नहीं खिलाई। मोस्टली इन सारी चीज़ों में मीठी चीज़ें खिलाई जाती है। ओके, एक पॉइंट आपके लिए और ऐड करते हैं, इन सारी चीज़ों में मीठी चीज़ें खिलाई जाती है, जिससे आप फटाक से मेरे वश में आ जाओगे। तो वैसे क्या क्या कर सकते हो आप ब्लैक मैजिक से? मतलब एक इंसान से क्या क्या करवाया जा सकता है? क्या हम लोग उससे कुछ भी करवा सकते हैं? क्या मतलब ब्लैक मैजिक उस लेवल तक भी जा सकता है कि आदमी ख़त्म ही हो जाए? ख़त्म करवा भी सकता है, ख़त्म हो भी सकता है। अच्छा, कैसे? आपने देखा यूएस में काफ़ी सारी केसेस हुई है। अभी आपने मुझे बोला ना आप क्यों जाते हो इधर उधर। हाँ। तो यूएस में जितनी भी केसेस हुई है ना, कोर्ट केसेस वगैरह, तो वहाँ पे एक ही पॉइंट बोला गया है कि मेरे से करवाया गया है। मैंने किया नहीं था, मेरे से ये करवाया गया है। कोई मेरे कान में कुछ बोलता रहता है टाइप्स। एग्जैक्टली। सो ये होता है, और ये भी रेयरली होता है। अगेन मैं बोलूँगी 100 में से 2 या 3 लोगों के साथ या 1 लोगों के साथ ये होता है। हर कोई आत्मा हर किसी के आंग में घुसने लगी तो फिर तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। मोस्टली ये साइकोलॉजिकल 99% साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए या खुद को संभाल लेना चाहिए। वास्तु भी मैटर करती है, आपकी पत्रिका भी मैटर करती है, आपके सोचने का तरीका भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। हाँ, 1% है जिसको आप कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे तंत्र मंत्र यंत्र यूज़ कर सकते हो। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा केस हुआ है शीतल जी कि मतलब खुद की जान पे बनाई, किसी की हेल्प करने गए थे? नहीं, ऐसे होने से पहले हुआ था। आप बोल सकते हो, जब भी मैंने अपनी काफ़ी 2-3 पॉडकास्ट में ये स्टोरी मैं वापस आपके पॉडकास्ट में नहीं सुनाना चाहूँगी, बट विद्या ग्रहण करने से पहले गुरु मंत्र दिया जाता है, और गुरु मंत्र देने से पहले आपको जांचा जाता है, परखा जाता है। जैसे आप गुरु को नहीं पहचान सकते हो, बट गुरु आपको पहचान सकते हैं कि ये कैपेबल है या नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए, मतलब 4 महीने के लिए मुझे टीम से बाहर कर दिया था, क्योंकि मुझे तब स्मशान भूमि, प्रेत आत्मा, इन सब से डर लगता था, और मैं तब उतनी मैच्योर्ड नहीं थी 20 साल पहले कि मैं वो सब विद्याओं के लिए डर था कि बच्चे छोटे थे। ये आपने दुबई में सीखा था? तो दुबई में शमशान अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके सिद्धियाँ कर सको? दुबई में शमशान अवेलेबल नहीं है। दुबई में ऐसी जगह है जिसके नाम हम लोग यहाँ पे लाइवली नहीं ले सकते हैं। तो आपने एकदम प्रॉपर शमशान साधना करी हुई है?
एकदम जैसे रात को जाके शमशान में, जो मैं जहाँ तक मुझे पता है वो लोग जो खोपड़ी मांस होती है, मांस या ये वो सब कुछ। अभी हम लोग नहीं करते वो, अभी हम लोग नहीं, अब हमारे तो ऑब्वियसली टीम आपने के कर ली होगी। हाँ, बट डेफिनेटली वो सिद्धि करने के लिए, वो विद्या लेने के लिए आपको कभी ना कभी तो वो करना ही पड़ेगा। काफी सारे तो होते लोग हो। आपको बोलते हैं ये तो तांत्रिक है या मैं दिखती नहीं हूँ। या विच है या चुड़ैल, ऐसे लोग हाँ हाँ, बोलते हैं। लोग बोलते हैं, बट आपने कभी मेरा वो रूप देखा ही नहीं है। नहीं, शीतल मुझे बागरे को देखना भी नहीं। आपने स्विमिंग पूल में भी विद स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखा है, शॉर्ट्स में भी देखा है, या आप थोड़ा सा डरा रहे हो मुझे। बट नहीं, ये वाला रूप हम लोग नहीं दिखाते। अच्छा, पर वो रूप है, हाँ कहीं बट है जो जब आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो। देखो तरुण जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल देती हूँ। हम्म ये जो विद्या है ना, इसके दो तरीके से यूज होते हैं। हम्म अभी आपने क्या बोला कि कोई विद्या आके मेरे ऊपर हावी होगी और मैं सामने वाले का बुरा करूंगा, ठीक है। अघोर, तांत्रिक सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। रशिया में आप जाओगे तो बॉटल्स में आपके प्राण बंद करके रखते हैं अभी भी, वो जीनी टाइप। या ओके। ठीक है। सो आपको डिसाइड करना है, जो भी तांत्रिक में जाना चाहता है, जो भी इस तरीके की विद्या यूज करना है, आपको लोगों का बुरा करना है या लोगों का भला करना अच्छा, है, ये बहुत जरूरी है। भला कैसे होगा इसके अंदर? आप लोगों का कुंडली अच्छा करने में, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देने में, लोगों का बिजनेस बढ़ाने में, जॉब में प्रमोशन देने के लिए हेल्प करोगे। हैप्पी लाइफ, अब देखो कभी कभार ऐसे होता है कि निगेटिव एनर्जी से गर्भ बंद कर दिया जाता है, स्तंभन उसे बोलते हैं। उनको कभी संतान होगी नहीं, संतान सुख मिलेगा ही नहीं। क्या जिसके ऊपर किया है उसको किया तो नहीं हुआ। मिलेगा? तो और वो जिसने किया है। निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए मैं काम करूंगी। अच्छा। सो दैट इज डिफरेंट। एक है बुरा करने के लिए और एक है अच्छा करने के लिए। अच्छा। तो मैं जो काम करूंगी वो अच्छा करने के लिए, आपकी ग्रोथ करने के लिए डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके। बट आपकी ग्रोथ करने के लिए मैं दूसरे कोई पॉडकास्ट वाले को नीचे बिठाऊंगी, वो मेरे से नहीं होगा। अच्छा। दैट इज ट्रू, और ये होता है, बट वो हमें नहीं पर करना। शीतल जी, मुझे एक बात बताइए, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं या जितने भी किसी से भी आप मिलो, वो यही क्यों बोलता है कि यार मैं तो अपना काम जो है, अपनी जो शक्तियां हैं या अपनी जो सिद्धियां हैं, वो हमेशा अच्छे के लिए यूज़ करता हूँ, तो बुरे के लिए कर कौन रहा है? बहुत अच्छा सवाल तरुण जी आपने पूछा है कि बुरा कौन करता हाँ, है। बुरा कोई कर, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, ऑलमोस्ट मेरा आज ये 110वां या 120वां पॉडकास्ट होगा, मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो कहता है कि भाई मैं करता हूँ। आप कभी गए हो काशी विश्वनाथ? मैं आज तक मुझे बुलाया नहीं भगवान ने। हाँ, आप कभी तारापीठ स्मशान भूमि चले जाओ, या फिर आप मणिकर्णिका स्मशान भूमि चले जाओ, अच्छा। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बुरा करने वाले मिलेंगे, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। बुरा करना मतलब क्या होता है? आपकी लैंग्वेज में बुरा करने का मतलब क्या होता है, वो मतलब बताओ। मेरी ज़िंदगी हराम कर देना, या मेरी ग्रोथ रोक देना, या मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब कर देना, या मुझे इतना डिप्रेशन में डाल देना कि मैं सुसाइड कर लूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मुझे शांति मिल गई, बट वो मेरे कर्मास के ऊपर आ गया। और जब आप ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सारी चीज़ें करते हो ना, अगर सही तरीके से नहीं करते हो ना, तो उलट के आता है, अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको आपके कर्मास में, देखिए आज मेरी ग्रोथ हो रही है, अगर मैं कुछ ऐसे बुरे काम कर्मास करूँ तो वो ग्रोथ मेरे ऊपर उलट के आ सकती है। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। पहले ही आपकी सवाल का जवाब दिया कि मैं क्यों नहीं करती हूँ। भगवान से डरते हैं, अपने कर्म हमें ठीक रखने चाहिए। डेफिनेटली भगवान से हम लोग डरते हैं। अब रिसेंटली अगर आप मुझे पूछोगे ना, तो कुछ यंत्रास हमने एक्टिव किए थे, ओके। और उसके लिए हमें 16 साल के लड़की का प्रेत ही चाहिए था। अच्छा, यंत्रों के लिए आपको 16 साल की लड़की का प्रेत चाहिए था? हाँ। और हमें पता था वो कहाँ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखोगे मणिकर्णिका जो घाट है, वहाँ पे रोज के 150 से 200 डेड बॉडीज आते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे खुद शिव जी आपको वहाँ से तो जो जलता है वो सीधा ऊपर जाता है, मोक्ष मिलता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। बट वहाँ पे पर आप आप लोगों देखोगे ने तो वहीं से रास्ते में पकड़ लिया किसी को, हाँ, मोक्ष अगर नहीं आप मिलने दिया उसको। देखोगे तो वहीं पे लोग ज्यादातर आपको मिलेंगे, ये सब ब्लैक मैजिक वशीकरण वाले। मतलब हमने तो किसी को बोला ही नहीं था, हम दोनों गए थे और हमने रात में शॉपिंग वॉपिंग की बनारसी साड़ियों की, और मुझे तो जाना था। तो मैंने क्या बोला, स्मशान भूमि में मैं साड़ीज़ लेके क्यों जाऊँ,
हमने वो शॉप वाले को क्या बोला कि ये साड़ीज रख, हम लोग जाके आते हैं और फिर लेके जाएंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, आप लेडीज़ तो वहाँ पे मत जाओ। मैंने बोला हम क्यों नहीं जाए वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे तो अभी रात का टाइम हो गया है, सारे लाइन से लोग बैठे हुए रहेंगे और आपने तो ये सोना वोना पहना है, तो आप बिल्कुल मत जाओ। उसे नहीं पता था कि मेरे पास तीन हम तरीके। खुद तांत्रिक हैं। हाँ, वो तो वही मैं बोल रही हूँ ना, हम लोग नहीं बताते हैं किसी को, क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं करना। आप कितनी भी बार मेरे से बुलवा लोगे तो मैं एक ही चीज़ पे आऊँगी कि मैंने हेल्प क्यों की है लोगों को डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल से निकालने के लिए, प्रॉब्लम से निकालने के लिए और पैसे कमाने के लिए। डेफिनेटली मैं ये विद्या का यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 16 साल के लड़की के प्रेत पे हमने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने आपको वो चाहिए था किसी काम के लिए। हाँ, वो जो है ना वो लक्ष्मी है। अच्छा, 16 साल की बच्ची का प्रेत वो लक्ष्मी जी का ये है, ओके। मतलब साधन है, और वो गलती से चली गई है। उसकी सारी इच्छाएं अनकम्प्लीट रही है, और वो इच्छाएं कंप्लीट करने के लिए कोई और बॉडीज ढूंढने से पहले उसे मोक्ष देना चाहिए। तो वो देते हैं, ठीक है। वहाँ के डोमराज, वहाँ के पंडित जी सब पूजा वूजा करके देते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, तो फिर उसे मोक्ष मिलता है। तो वो यंत्रास हमें एक्टिव करने थे और वहाँ के लोगों को हमें हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने हमें बताया। ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था कि उन्होंने हमें बताया कि कौन से दिन कौन से टाइम पे वो लड़की आ सकती है। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अच्छा। ये मेरे पास बिल्कुल नहीं था आइडिया कि ये कैसे उन्होंने लिया, क्या लिया, कैसे पता था कि इस टाइम पे कोई एक ऐसी बॉडी आएगी। एग्जैक्टली। और वहाँ पे बैठे हुए महाराज जी ने उन्हें वो हमें बताया। अच्छा। ऐसे ही पूछा मैंने कि मुझे कुछ यंत्रास मैंने बनाया है जो अद्भुत लक्ष्मी है, व्यापार वृद्धि है, व्यापार लाभ है, और मेरे ग्रंथों में लिखा है कि उस तरीके से वो एक्टिव करोगे तो अद्भुत तरीके से मेरे ग्रंथों में मतलब मैंने जो स्टडी की है। आपने कौन से ग्रंथ, आपने कोई अलग ग्रंथ पढ़े? मैंने काफ़ी प्राचीन ग्रंथ अलग पढ़े, आप ऐसे बोल सकते हो। मैंने काफ़ी प्राचीन ग्रंथ पढ़े, मैंने काफ़ी हिस्ट्री में जाके स्टडी किया है। अच्छा। जैसे सिंपल सा मैंने आपको दोपहर में एग्जांपल दिया था कि जामुन की लकड़ी पे बना हुआ ताजमहल है। आपने नहीं सुना होगा कभी कि जामुन की लकड़ी जो होती है उसकी नींव में जामुन की लकड़ी है। हाँ, तो वो फेम देती है। तो उसी तरीके से ये तो मतलब मैं अपनी कुर्सी की अगर टांगे जामुन की लकड़ी की बना लूंगा तो मुझे ज़्यादा फेम मिलेगा। 100% मिलेगा। आप लिख के ले लो, अगले पॉडकास्ट में आप मिलोगे नहीं मुझे, आप बोलोगे बाहर रुकना। कहाँ चला जाऊंगा मैं? आप बोलोगे शीतल को बोल थोड़ी देर रुकने के लिए, मैं आता हूँ बाद में। अच्छा। सो दैट इज सिंपल कॉल। तो इस तरीके से वो एक्टिव होते हैं और वो अद्भुत तरीके से आपको देते हैं पैसा। आपको मिला फिर 16 साल की लड़की का प्रेत? मिला वहाँ से। हमने वो यंत्रास एक्टिवेट करना मतलब बहुत सिंपल होता है, थोड़ी सी वो उनकी सब विधि होने के बाद उस यंत्रास की वहाँ पे आपको पूजा करके विश मांगनी होती है। क्योंकि देखो, कोई भी आत्मा या डेड बॉडीज होती है ना, वो 13 दिन आपके इर्द गिर्द रहती है, अपनों के आसपास रहती है। तो हम सबको पता है, ठीक है। वो देखती है कि किसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है मेरे जाने के बाद, तो उनका ख्याल रखने के लिए वो उनके आसपास ही रहती है, वो नहीं जाती है। बहुत खींचते हैं उन्हें बट वो नहीं जाती है, वो बोलती है थोड़ा रुको। इसीलिए बोलते हैं कि पूरा 13 कल तो लोग 3 दिन का विधि करके ख़त्म कर देते, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। पंजाबियों में 4 दिन के बाद ही खत्म कर देते हैं। हम लोग किसी रिलीजन्स को ये नहीं कर सकते, बट आजकल लोग शॉर्टकट मारते हैं। टाइम नहीं होता लोगों के पास, 1 दिन में 3 दिन में खत्म, जिधर उधर सारे लोग उधर उधर। पहले देखो 13 दिन पूरे रिचुअल्स होते थे। 13 दिन भगवान की पूजा नहीं होती थी, 13 दिन नए कपड़े नहीं लेते थे, कहीं जाते नहीं थे, लोग घर पे आते थे, मिलते थे, वो दुखड़ा निकालते थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए शीतल जी कि इन जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो ब्लैक मैजिक है, इससे क्या क्या किया जा सकता है? आप मुझे कंट्रोल कर सकते हो, आप जो चाहो आप वो मैं करूँगा, ऐसा कुछ होता है? बट इसके लिए ना बहुत सिद्धि पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत डेडिकेशंस होना उसमें, बहुत उस तरीके के स्पिरिचुअलिटी में, उस सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब हर कोई ये नहीं कर सकता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हर कोई ये नहीं कर सकता। आप कर सकते हो? मैं नहीं बताना चाहूँगी। अच्छा, मतलब आप कर सकते हो? मैं नहीं बताना चाहूँगी। आपका जवाब ना देना अपने आप में जवाब है। ऐसे नहीं बोल सकते हो आप कि मैंने वही बोला ना कि कुछ चीज़ें होती है
हाँ। अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं स्टॉक ट्रेनर हूँ, मैं बेस्ट सेलर ऑथर हूँ, तो आप मुझे अगर तांत्रिक का टैग देके अगर आप मुझे बोलना चाहोगे या मुझसे बुलवाना चाहोगे कि मैं जो चाहे करवा सकती हूँ, तो मैं तो आज आपके पॉडकास्ट नहीं में तो आप नहीं मना होती कर है। दो ना कि मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं बता सकती हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अभी बोला कि आप स्टॉक्स में भी डील करते हैं, राइट। तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि आप, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था उसमें लिखा हुआ था कि एक तांत्रिक रूल करता है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, क्या आप वो तांत्रिक हो? नहीं नहीं, नहीं हो? बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको सीधा सीधा बोल देती हूँ, नहीं ऐसे नहीं होता है। अच्छा, तो पैसा कमाया जा सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू? हाँ। कैसे? अब किस तरीके से कमाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो मुझे लगता है ब्लैक मैजिक से अगर आप कमाना चाहोगे तो वो गलत ही होगा ना, obviously। एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रही हूँ, किस तरीके से आप कमाना चाहते हो। अब आप बैठे हो, आपके पास 10 करोड़ रुपए है हम्म। और मैं वो छीनना चाहूंगी, मुझे नहीं फलेगा, अच्छा। वो मुझे नहीं फलेगा। हाँ, इसके लिए कुछ अलग तरीका है। मैं कुछ ऐसे करूँ कि आपने 10 करोड़ रुपए आप कैसे अपनी मर्जी कमाए, से दे दें मुझे, वैसे भी आप बोल सकते हो। मैं ओके। आपके साथ पार्टनरशिप कर लूँ, आप खुद या हो आप के। आओ कि मैं आपके शो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसे कुछ तरीके आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अच्छा। रही बात स्टॉक मार्केट की, तो फिर तो सभी लोग अमीर होते थे, हर कोई बाबा बिठा लेता था। हाँ। ठीक है, अब हर्षद मेहता के टाइम पे 100 रुपए का शेयर 900 रुपए एक दिन में जाता है, तो तब तो कोई बाबा बाबा नहीं बैठा था। ठीक है, उन्होंने तो मतलब वो पर हमें किया थोड़ी था। पता कि उस टाइम कोई बाबा बैठा था या नहीं बैठा था। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि तब सराउंडिंग सिचुएशंस ऐसे हुई थी हाँ। कि वो स्टॉक अपने आप बढ़ना शुरू हुआ था, क्योंकि वो एंटिटीज, वो एनर्जीज उनके पास, उन्होंने अकेले ने पैसे कमाए बिल्कुल नहीं। नहीं, उन्होंने ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली बहुत लोगों ने कमाए, फिर जब लेकिन डूबे तो बहुत लोगों को डूबे भी साथ में। वही मैं बोल रही हूँ ना कि उन्होंने अकेले ने पैसे नहीं कमाए, और डूबते टाइम तो वो अकेले नहीं डूबे, पूरी दुनिया को लेके डूबे। नहीं, दुनिया डूबी, वो नहीं डूबे, उनका पैसा तो उनके पास ही रहा। भाई 24 करोड़ का टैक्स अगर एक इंसान वो टाइम पे भर सकता है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बाद में ब्लैक मैजिक हुआ, टोक लगी, नजर लगी, शो ऑफ किया, कहीं ना कहीं से तो कोई तो एनर्जी पर उनके आप ऊपर मुझे ये अटैक बताओ, हुई है। ब्लैक मैजिक से पैसा कैसे कमा सकते हैं? आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा मुझे, मेरा ताबीज पहनना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको भी ब्लैक मैजिक से मैं पैसे कमाने में हेल्प करूंगी। मतलब ब्लैक मैजिक से या मैजिक से? आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो, आपको चाहिए क्या वो एग्जैक्टली आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और आपकी कुंडली में वो प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली गलत तरीके से नहीं। हाँ। बट अब 3 लोग हैं, समझ लो, तरुण है, शीतल है, और एक बंदा है आपका भाई। अब आपकी एनर्जी अलग है, अब तीनों की कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही, तीनों में से कोई एक जना बनेगा। एक जन बनेगा। ठीक है, अब किसके नसीब में अचानक धन लाभ है वो मैं बता दूंगी। ओके। अब आप बोलोगे कि शीतल तुझे विद्या आती है, तू ही कमा लेगी, ऐसे मेरा नहीं। सवाल यही होने वाला, आप क्यों नहीं करोड़पति बन गए? एग्जैक्टली मैं क्यों नहीं करोड़पति बनी, क्योंकि उसमें आपकी कुंडली भी सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, जिसके आपने हमेशा सुना होगा ना, जिसको जितना मिलता है उतना ही मिलता है, मतलब किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी किसी को नहीं मिलता है। हाँ, बट मैं आपकी किस्मत बदलने में आपको हेल्प कर रही हूँ, अच्छा। और समय से थोड़ा सा ज्यादा मिलाने में हेल्प कर रही हूँ। अब जहाँ पे मैं ऊपर जाने वाली थी ना, मैंने कोशिश की आप थोड़े से ऊपर चले जाओ। ओके, तो मुझे आपने मुझे नीचे नहीं बिठाया। आपने अपना थोड़ा सा कर्म मुझे दे दिया, ऐसा कुछ होता है? ऐसे हो सकता है, या फिर मैं बोलूंगी कि मैंने आपको सपोर्ट दिया, मैंने आपको एक सीढ़ी ज्यादा दे दी कि चलो तरुण आप चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पास सफिशिएंट है। ओके। फिर आपने क्या बोला, आपकी नीयत कैसे बदली? मैं आपका हाथ पकड़ के मैं भी आप नहीं भी आए चाहता आप, हूँ। आपने मुझे छोड़ दिया, अच्छा। आप फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, फिर आप धमाक से नीचे गिरे हो। ओके। तो ये होता है ब्लैक मैजिक। अगर आपको करना है, पैसा कमाना है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो बढ़ाना है, तो ब्लैक मैजिक सडनली आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ तंत्रास, कुछ विद्यास आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, कुछ छोटी सी रिचुअल्स आपको करनी पड़ेगी, तब आपका नसीब इनहेंस होने में आपको हेल्प की जाती है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से पैसे उठाए और मैंने आपको दे दिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दिन में आप अरबपति करोड़पति type होते बन हैं जाओ? लोग, होते हैं, बट ऐसे तरीके से नहीं होते, उनका नसीब भी उनको साथ देता है। अब पर्टिकुलर मुझे बताओ ना, आप एसीसी जो हुआ है अभी रिसेंटली, आप ACC? एसीसी का जो स्टॉक बढ़ा है, मैं आई डू नॉट फॉलो। हर्षद मेहता के टाइम पे जो स्टॉक बढ़ा था वो एसीसी था, अच्छा। एसीसी सीमेंट था, ठीक है।
अब रिसेंटली काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो सडनली 50-50% एक दिन में बढ़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब वो स्टॉक अगर मेरे लिस्ट में हो तो मैंने ब्लैक मैजिक किया है, ये तो आप ही बता सकते हो। ऐसे नहीं होता है। वो स्टॉक लेने की जो बुद्धि मुझे पहले वो मिली, ब्लैक मैजिक से मिला है। वो ब्लैक मैजिक से मिलने दो, या वो मेरी सिद्धि से मिलने दो, या मेरे सिक्स सेंस से मिलने आप दो। पहले ऐसे इंसान हो जो आप बोल रहे हो कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। मैंने नहीं बोला अभी तक कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। आप आपके पॉडकास्ट में 10 बार भी मुझे बुलाओगे तो मैं यही बोलूँगी, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ, बुरे के लिए अच्छे के लिए भी नहीं। हैं? मैं आपको बता क्या रही हूँ, मैं तंत्र विद्या यूज करती हूँ, अच्छा। मैं यंत्र यूज करती हूँ, मैं मंत्र यूज करती हूँ, जिससे मैं आपका नसीब इनहेंस करने में आपको हेल्प करती हूँ। वो स्टॉक आपके ही अगर लिस्ट में आ गया तो दूसरे दिन तो आप करोड़पति बन गए। तो ये विद्या, ये मंत्र, ये तंत्र और यंत्र की वजह से हो, अच्छा। ये ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं हुआ। अच्छा। आप अगर इसे ब्लैक मैजिक का नाम दे रहे हो तो ये गलत कर। वैसे कौन से ऐसे तंत्र मंत्र और यंत्र होते हैं जिनसे हाँ, पैसा बढ़ता इसके है? लिए देखो, माँ काली की पूजा कर लो, ओके। माँ तारा की पूजा कर लो, आप लक्ष्मी जी की तो पूजा हर कोई करते हैं, कामाख्या देवी लोग चले जाते हैं, काफ़ी सारे 10 महाविद्याएं होती है जिसमें माँ काली और माँ तारा की अगर आप आराधना करते हो तो आपका लक इनहेंस हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको लग्जरियस थिंग मिल जाती है, आपको हर वो लाविश चीज़ मिल जाती है। मतलब वो विद्याएं आपको पूछती है आपको चाहिए क्या, और आपको अगर सडनली कोई साक्षात्कार हो गया तो आप पहले क्या मांगोगे? मैं पहले क्या मांगूंगा? मैं शीतली, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मुझे एक्चुअली मैं खुद को ये नहीं पता कि मैं मुझे क्या क्या मांगूंगा। चाहिए? मैं कितनी बार, मैं बहुत ऐसी सिद्ध जगहों पे गया हुआ हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि तू क्या मांग क्या है। मैं सीरियसली जब जाता हूँ ना वहाँ पे और सामने खड़ा होता हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता मैं मांगूँ क्या। बराबर है, आपको चाहिए बहुत कुछ। हाँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। ये एक सवाल मैं आपको अभी दे देती हूँ, एक जवाब दो मुझे, आप सवाल क्यों दे सॉरी रहे हो? ये ट्रिक्स देती हूँ कि अगली बार जब आप जाओगे ना, क्या मांगू? समझ लीजिए कि तरुण को अभी 100 करोड़ अगले 3 साल में कमाने हैं, तरुण का टारगेट है, दिल की बात निकल के आएगी, स्माइल समझ में आ गई आपकी मुझे। तो तरुण ने कैसे मांगना चाहिए वहां पे जाके कि बाबा जी मुझे इतनी ताकत दो कि 3 साल में मैं 100 करोड़ लोगों की हेल्प करूं। अच्छा। आप 100 करोड़ लोगों की हेल्प कर रहे हो, हर एक जन से करेंसी एक्सचेंज में 1 रुपये आप ले रहे हो, 3 साल में हो गए 100 करोड़, हो गए आप 100 करोड़ के मालिक। सिंपल इस तरीके से मांगो कि आप लोगों की सेवा भी कर रहे हो और आपकी भी ग्रोथ हो रही है, आप दोगे तो आपको मिलेगा। बिल्कुल। सिंपल इस तरीके से मांगो, तो अगली बार कभी भी जाओगे तो इस तरीके से मांगो। तो वैसे मुझे आपने वो नहीं बताया कि क्या मंत्र बोलना चाहिए। ये मैं भूलता नहीं हूँ चीज़ें। अब देखो आपको चाहिए क्या। किस मंत्र की साधना करें या किस मंत्र का जाप करें? जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं श्रीम का जाप करना चाहिए, लक्ष्मी का बीज मंत्र है, लक्ष्मी बराबर जी है, का बीज मंत्र है बराबर है ना? अब आपको लग्जरियस थिंग में क्या क्या चाहिए ना तरुण, उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। अच्छा। आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको ढेर सारा पैसा, अभी अभी 100 करोड़ आपको 3 साल में कमाने हैं, तो पर्टिकुलर 100 करोड़ का ही बता दो आप कि क्या करना चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर आप माँ काली की आराधना कर लो, माँ तारा की आराधना कर लो, ठीक है। जब आप इन असुर शक्तियों को दूर करोगे और आप ध्यान धारणा करोगे और मंत्र जाप करोगे, अब मंत्र जाप 108 बार करके नहीं हो, वो कम से कम 1.25 लाख बार सिद्ध करना पर पड़ेगा। वो एक सिटिंग में तो नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली ना, मैं वही बोल रही हूँ कि मंत्र जब आप 108 बार करोगे और बोलोगे दे दो मुझे 100 करोड़ रुपए, तो वैसे नहीं होता है ना। हाँ। आपको पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, एक मंत्र डिसाइड करना पड़ेगा, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, भले वो श्रीम क्यों ना हो, ठीक वो है। भी दक्षिणा, वो सॉरी गुरु दक्षिणा वो लेनी पड़ती है, गुरु दीक्षा, सॉरी दक्षिणा कह रहा हूँ। ठीक है, भले वो श्रीम क्यों ना हो या फिर ओम महालक्ष्मी नमः क्यों ना हो, ठीक है, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे क्यों ना हो, बट वो आप आपकी गुरु की परमिशन लीजिए, प्रॉपर वे उसे सिद्ध करिए। 1.25 लाख बार एक मंत्र जाप करते हो तो वो सिद्ध होता है। उसके बाद में फिर वो आपको साक्षात्कार होके आपको पूछा जाता है आपको क्या चाहिए, तू क्यों कर रहा है मेरी आराधना तरुण, क्या चाहिए तुझे, फिर वो चीजें आपको मिलनी शुरू होती है। आपको ऐसा दर्शन हुआ जब आपने साधना करी? यस। आपने किस?
मैंने बस अपनी फैमिली की खुशी मांगी है, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी बुरे टाइम से सफ़र कर रही थी। नहीं, मैं किस एंटिटी की आप? नहीं, मैं यहाँ पे शक्तियों से नहीं, हम लोग जो 10 महाविद्यालय है हाँ। उसमें से एक मैंने 2 महाविद्यालय सिद्ध कर की रखी है स्टडी आपने? हाँ, तो उसमें से जब भी आपको जो भी चाहिए हम लोग पा सकते हैं, मैं इतना आपको बोल सकती हूँ। बट मुझे तब इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे मेरी फैमिली की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पैसे बहुत देखे थे, पैसे चाहिए भी थे, नो डाउट, बट जब तक फैमिली की हैप्पीनेस नहीं रहेगी तो तब तक कुछ नहीं होता है। तो मैंने बस अपनी फैमिली की खुशी मांगी थी। उसके बाद में मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए मांगते रहती हूँ, मैं मांगते रहती हूँ भगवान से। मैं अच्छा, आपको एक चीज़ बता वो देती हूँ, जरूरी है भगवान से मांगना? मैं मांगते रहती हूँ। मुझे कोई बेशरम बोले तो भी चले, मतलब आज भी अगर आप मुझे बोलोगे ना कि शीतल मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत घूमती हूँ। मैं हर शक्तिपीठ जाने की कोशिश करती हूँ, हर सिद्ध जगह जाने की कोशिश करती हूँ, मैं सबको लेके जाने। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लाल बाग के राजा इस बार मुझे 2 बार दर्शन हुए। अच्छा। जहाँ की बहुत रश होती है, बहुत पॉसिबल नहीं होता है, और वीआईपी दर्शंस होते हैं मेरे। मतलब ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई मैं वीआईपी, सख्त खिलाफ हूँ वीआईपी। भगवान के वीआईपी दर्शन का मतलब क्या है, मुझे ये समझ नहीं एक आता। चीज समझाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। अभी अभी वो बागेश्वर धाम का वीडियो, आपने एक रील वायरल हुआ था, देखा था? कौन सा? उनके तो बागेश्वर, सारे ही रील वायरल है उनके तो उन्होंने ना बहुत अच्छी एक लाइन बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी 2 लाइंस बेसिकली मुझे अच्छी लगे कि वॉरेन बफे अगर बोलते हैं कि पैसे कमाना गलत नहीं है, ये बोलने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। जैसे शाहरुख खान ने कब एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि भाई ये जब तुम बोलते हो ना कि पैसे लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाइन बोलने से पहले आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वो लाइन बोल सको। एग्जैक्टली। अब ये पैसा आता है तभी आप वीआईपी होते हो, बिल्कुल। ठीक है? अब भगवान जो है ना, वो वीआईपी की ज़्यादा सुनता है? नहीं, आपको किस तरीके से दर्शन देना चाहते हैं उनके ऊपर डिपेंड। अच्छा। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने मॉम डैड और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, शीतल मैडम हमें भी लेके चलो, पिछली बार हमने देखा था आपका दर्शन अच्छा होता, उस दिन मुझे दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मुझे गारंटी नहीं थी। ओके। और माई डैड वॉज 72 ईयर ओल्ड अभी भी, तो इतनी धक्का बुक्की थी। बट वहाँ पे 10 लोग मेरे लिए नीचे उतरे जो मेन वहाँ के लोग थे, अच्छा। और उन्होंने 3 घंटे रुकने के बाद 10 मिनट 10 लोगों को खुला छोड़ दिया, आप दर्शन लो, फोटो खींचो। ये तो ये तरीका क्या हुआ कि भगवान की इच्छा थी किस तरीके से लेके जाना है कि इसको मैं थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए दर्शन दूंगा, ऐसा? हाँ। और दूसरे दिन मेरी लड़की यूएस से आई, मैंने वापस उनको कॉल किया, सर सिर्फ मत्था टेकना है। वो बोले आ जाओ शीतल मैम 4:30 बजे। ओके। 10 मिनट में तो मैं बाहर। अच्छा। पहले दिन 10 लोगों के साथ 3 घंटे, और दूसरे दिन 10 मिनट में मैं विथ फोटो विथ वीआईपी ट्रीटमेंट लेके मैं बाहर। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड ना, तरीका होता है भगवान जिस तरीके से। अब मैं केदारनाथ गई तो मैं रोते रोते गई, क्योंकि मेरे से पॉसिबल ही नहीं था, ना मुझे चॉपर मिल रहा था, ना मुझे घोड़ा मिल रहा था। एक घोड़ा मिला, वो पूरा मेरा पैर रगड़ के आगे जा रहा है, मैं रोने लगी, मेरे से नहीं होगा। फिर भी मैं शाम की आरती तक वहाँ पे पहुँची। तरीका अलग अलग होता है। और उस दिन भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जाके पंडित जी ने मुझे साइड में लिया, पता नहीं था कौन शीतल बाकरे, इतनी भीड़ में। आपको दर्शन चाहिए मैडम? कहा हाँ सर दर्शन तो चाहिए, अंदर आओगे? कहा हाँ। आरती के टाइम पे मैं अंदर घुस गई, मैं ऐसी जगह पे घुस जाती हूँ अंदर बिना सोचे समझे बेशर्म की तरह। मैं काफ़ी टाइम अंदर रुकी, आरती होने के बाद चुपचाप मैं वहाँ पे खड़ी रही। मंदिर में बैठना भी एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। बिल्कुल। अब वो सोच सबकी अलग अलग है। रात में पंडित जी ने बोला कि एक पूजा होती है जहाँ पे आपको 5,000 रुपये देने पड़े। नहीं आप 10,000 ले लेना, कोई चीज़ नहीं है। पर जो गर्भ में वो लेके गए डायरेक्टली, दर्शन करवाया, अभिषेक करवाया, खत्म ना बात। तो पैसा था तभी ये चीज़ हुई। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मी जी सर भगवान के पास भी एंट्री जल्दी करा देती है। एग्जैक्टली, आप हॉस्पिटल चले जाओ, ये तो मीम्स बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल कि वीआईपी को ट्रीटमेंट क्यों जल्दी मिलती है, उनके पास पैसे है। लक्ष्मी जी की कृपा है। ऑफ कोर्स, तो पैसा ज़रूरी है। और पैसा ये मैं तो कह रहा हूँ कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बार बार एक चीज़ पूछ रहे हो ना कि पैसे कमाने के लिए ब्लैक मैजिक किया क्या? नहीं, पैसे कमाने के लिए मेहनत और लक इनहेंस किया, तंत्र मंत्र विद्या यूज़ की, बट ब्लैक मैजिक नहीं किया। अच्छा।
पैसे मिल जाते हैं। और मुझे टचवुड मैं आपको बोलूँगी, आज आपके पॉडकास्ट में भी मैं औरंगाबाद से यहाँ तक आई हूँ, डेफिनेटली मुझे पता है कि लोग मुझे सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, इन्होंने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। राहु अच्छा करने के लिए आपको थोड़े से राहु के मंत्रास करने पड़ते हैं। राहु आपको फेम देता है, केतु आपको इमोशंस पे कंट्रोल देता है, क्योंकि केतु दिल से सोचता है। और आपको डरावने 3 ही प्लैनेट होता है, राहु, केतु और शनि, जबकि तीनों अच्छे प्लैनेट्स हैं। एग्जैक्टली। और शनि जी को आपको खुश करना है तो राहु केतु को खुश करना पड़ता है। और राहु केतु और शनि जी किसके सुनते हैं? हनुमान जी की। क्यों बोलते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। सिंपल। तो हनुमान जी की आराधना कर लो। नहीं कुछ कर सकते आप, मुझे बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो कौन सा मंत्र, आप 100 दिन हनुमान चालीसा कर लो, रोज 21 बार। 21 बार रोज 100 दिन। अच्छा। आपको कोई भूत प्रेत बाधा नहीं होगी और आपको सारी एमिनिटीज मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और अगर पॉसिबल है, आप मुझे पूछ रहे हो ना कि मुझे पैसे क्यों मिलते हैं, मैं ब्लैक मैजिक, मैं ब्रह्म मुहूर्त पे पूजा करती हूँ। सुबह 3:30 बजे, 3:30 से 5:30 के बीच में आप कोई भी आराधना कर लो। आप 2:30 के बीच में, 2:30 से भी शुरू कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट टाइम होता है 3:15 से 5 बजे तक, 5:30 तक कर लो, खत्म। आप करके देखो 21 दिन। अच्छा। सिर्फ 21 डेज करो। तो अगर मैं सुबह 3:15 बजे उठ के, क्या उसमें नहा धो के करना होता है ना? आपको मैं बता देती हूँ। हाँ, प्रोसेस बता देती हूँ। आप 21 दिन उठ के करते हो, यही मेरे लिए बहुत होता है। आप बिना नहाए धोए करो, फिर लोग पूछते हैं नॉनवेज खा के करे क्या? हाँ, नॉनवेज ना खा के करेगा। हाँ वही, नॉनवेज खा के करेगा ये पूछते हैं पहले। अच्छा। तो काफी कौर नॉनवेज लगता है कि तांत्रिक विद्या टाइप है कुछ। हाँ, काफी कौर नॉनवेज वाले होते हैं लोग। हाँ। अब आप नहीं मना कर सकते उन्हें, ठीक है? आप उनकी आदत वो छोड़ना चाहोगे तो वो पूजा ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर बोलते हैं कि नहा धो के करें। मैंने कहा नहीं भाई, आप उठ के फ्रेश होके कर लो। फिर बोलते हैं मंदिर में ही बैठ के करना पड़ेगा। नहीं, मैं बोलती हूँ बेड पे बैठ के करो। एटलीस्ट करो तो सही। करो। जब उनको वो 21 डेज की आदत लग जाती है ना तरुण, वो लाइफ लॉन्ग ये करते, क्योंकि उतने बेनिफिट उनको मिलते हैं। शीतल, मुझे एक चीज़ बताइए कि शॉर्ट आपने तरीका बता दिया, अब मुझे पता चल गया कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो मैं क्या करूं? गुड क्वेश्चन। एक बहुत सटीक उपाय दे देती हूँ। हनुमान चालीसा मत बताना। नहीं बताऊंगी, ये किसी भी कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा। हाँ। ठीक है? कभी भी ना अकाल मृत्यु किसी के घर में हो जाते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, अंतविधि के भी, सडनली कोई क्रैशेस आ जाते हैं, बहुत दिनों से बीमारियां थी और वो अंतविधि के पैसे ही नहीं है हमारे पास, ऐसे समझ लो। आप क्या कर रहे हो? उस जगह पे जाके उसकी हेल्प कर रहे हो। ओके। अंतविधि तो करना ही है, ठीक है? लोग तो आने ही है, भले सुख हो दुख हो, जितने लोग आने होते हैं आने ही है। हर कोई आके आपको पैसे नहीं देगा कि चल तेरे पास पैसे नहीं है मैं देता हूँ अंतविधि कर ले। और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको तो कोई हेल्प नहीं करता। ऐसी जगह पे जाइए, उनको हेल्प करिए, उनको पूछिए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। आपको अंतविधि की क्या क्या सामग्री चाहिए, पूरा जिम्मा आप उठा लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, साल भर करो, आपको कभी भी किसी तरीके का ब्लैक मैजिक नहीं होगा। ठीक है? किसी ने नहीं किया है। जहाँ से सिद्ध किया है वहीं जाके आपको उसका जुगाड़ वो भी मिल जाएगा, काट। मोस्टली शमशान में सिद्ध करते हैं ना लोग। देखो, आप ऐसी जगह पे हेल्प कर रहे हो जिसकी आत्मा मुक्त हो रही है। हाँ। आपके अंदर गलती से भी कोई आत्मा है, वो देख रही है भाई ये आत्मा मुक्ति के लिए कारक बन रहा है, सबको चाहिए तो मुक्ति एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे। मैं क्यों इसको खराब करूं? मैं भी जाता हूँ इसके साथ, निकल जाएगी आपकी आत्मा। ब्लैक सॉल्ट से नहाना शुरू कर दो। ब्लैक सॉल्ट से? ब्लैक सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट होता है, निगेटिव एनर्जी खींच लेते हैं। 99% मिथ्स है, 1% है। 1% के लिए बहुत सटीक उपाय हमने दे दिया है, इस तरीके से करो। अब आप बोलोगे मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ शीतल, अंत यात्रा की विधि के लिए किसको ज़रूरत है? जो श्मशान भूमि के आजू बाजू लोग बैठते हैं उनको बोल के रखो, फ़ोन कर देना कोई गरीब आदमी आया तो मुझे बोल दो, मैं हेल्प कर दूंगा। अब बहुत बार होता है कोई अच्छी व्यक्ति चली गई है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, आपको क्या करना है? काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए, बस उनको पानी पिला दो, उनको चाय पिला दो वहाँ पे, खत्म। अच्छा। और अच्छी वाइब्स आपको मिलेगी और आपकी आत्मा निकल जाएगी, जो भी निगेटिव एनर्जी आपके पास से निकल जाएगी। हनुमान जी का जाप आपने मना कर दिया,
वो तो सबको पता ही है ना, तो ऑब्वियसली सब Obviously लोग है। कहते ही हैं। ठीक है, लौकी होती है, घिया जिसे हम लोग यहाँ कहते हैं हाँ लौकी नॉर्थ होती है, में। ठीक है। लौकी का रस ले लीजिए, उसमें थोड़ा केसर डाल दीजिए, अच्छा। ठीक है। और पंचामृत तो बनता ही है, ठीक है। खड़ी शक्कर, केसर, दही, दूध और घी, और इससे लगातार 42 डेज शिव मंदिर जाके अभिषेक कर लीजिए, और Okay. शिव जी का कोई भी मंत्र जाप कर लिए, जिनको भी। अब ब्लैक मैजिक के प्रकार आपने मुझे बता दिए, अब सब अच्छा चल रहा था, सडनली हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अच्छा चल रहा था, कोई नहीं, जिम जा रहा है बंदा, फिट है, उसको कहाँ से हार्ट अटैक जिम में ही हार्ट अटैक आ गया। आ गया? सो पैरालिसिस का अटैक आ गया। अच्छा खासा चल रहा था, पीछे से भैंस ने आके टकरा दिया, फ्रैक्चर हो गया। कोई लेना देना नहीं था मेरा, मैं तो अपनी दूध की बैग लेने जा रहा था, मेरे साथ ऐसे हो गया। बैंक बैलेंस दिख रहा था, सडनली कोई तो वित्तीय हानि आ गई और मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। दैट इज सिंपल कॉल्ड संतान नहीं हो रही है। संतान होती है बट टिकती नहीं है। 3-3 महीने का, 7-7 महीने का प्रेगनेंसी निकल जाता है, और वो दुख यातना जब सहनी पड़ती है, दैट इज सिंपल कॉल्ड, ये कहीं तो सिम्टम्स है कि कुछ ना कुछ आपको बाधाएं आ रही है। तो इन लोगों ने ये सारी विधियां करने से फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा एटलीस्ट। फायदा ही होगा। तो बस सिंपल से ये 2-3 उपाय कर लो, हो जाएगा। शीतल जी, मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने बहुत सुना है कि लोग ना एंटिटीज़ को किसी एक चीज़ में बांध के आपको दे देते हैं एज अ गिफ्ट, कि भाई तू ये रख, और या गिफ्ट दे जाते हैं आपके घर में। और जब जिस फोटोग्राफ्स होती हैं, मैंने बहुत सुनी है फोटोग्राफ्स, या अगर हम लोगों ने सबने, आई थिंक एनाबेल करके एक फिल्म है, हाँ। उसमें वो डॉल के अंदर एक एंटिटी है जो उसके अंदर बंधी हुई है पता नहीं कितने 100 साल से। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग आपको दे जाएं और आप ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएं। होती है, होती है। होती है, बट इसके लिए ना एक पैटर्न हम लोग दे देते हैं। इसके लिए एक पैटर्न हम लोग दे देते हैं। देखिए, महीने भर में ना काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं अपने यहाँ, ठीक है। हर दिन एक इवेंट होता है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, गुरु पुष्यामृत होता है, किसी दिन किसी की जयंती होती है, किसी शिवरात्रि दिन हर महीने अष्टमी होती है। होती है, किसी दिन मतलब बहुत सारे योग्स होते हैं, ठीक है। आप 90 डेज का एक चार्ट बना। आपको अगर डाउट है, जितने भी लोगों का सवाल आप ये मेरे पास लेके आए हो, और उतने लोगों को ये अगर है, समझ लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ये बॉटल है। ये बॉटल है, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ गई थी और मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आई, मैंने रख दी। आपको क्या लगेगा, काशी विश्वनाथ से शीतल लेके आई, चीज़ है। ठीक है, ये मैंने रख दी। और थोड़े दिन बाद सारी पिक्चर घर में चेंज होने लगी है। तो उस दिन के बाद अगले 90 डेज का अगर आप देखोगे, फ्लैशबैक में चले जाओ, किस दिन क्या हुआ। अमावस्या के दिन कुछ वियर्ड चीज़ें हुई घर में, पूर्णिमा के दिन हुई, एकादशी के दिन हुई, गुरुवार को हुई, शनिवार को हुई, या रविवार को हुई। आइडिया आ जाएगा। जो भी घर के लोग हैं ना, वो आप कैलकुलेशंस करके बता दोगे। अगर 2-3 सैटरडे कुछ वियर्ड चीज़ें हुई है, अमावस्या हुई है, पूर्णिमा हुई है, घर में अननेसेसरी झगड़े हुए हैं, किसी की बिना सोचे समझे डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, बैंक बैलेंस खाली हो गया है, या तो फिर कुछ नहीं आपके घर की काम वाली भी निकल गई, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ एंटिटी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करके ये सारी चीज़ें करवा रही है। वो चीज़ उठा के बहते हुए पानी में डाल दीजिए। ओके। हमेशा क्या करते हैं गलतियाँ लोग, वो उठा के बाहर किसी चौरस्ते पे पेड़ के रख के नीचे रख दे, रखाएंगे। पेड़ के नीचे या चौरस्ते पे रख। आपकी निगेटिविटी क्यों दे रहे हो किसी और को? बहा दो। नींबू मिर्ची है, बोलते हैं कि 7 बार उतार के चौरस्ते पे फेंक दो। मत फेंको। आपकी निगेटिविटी रास्ते पे क्यों डाल रहे हो? कचरे के डब्बे में डालो या नाले में डाल दो, सड़े हुए पानी में डाल दो, निकल जाएगी, किसी और को भी नहीं लगेगी। बट लोग ये गलतियां करते हैं और ये स्प्रेड होते जाता है। तो ऐसी किसी चीज़ से बचने के लिए सिंपल है, ब्लैक सॉल्ट यही काम करता है। हम लोग क्यों जाते हैं घूमने के लिए सी वाटर में? अच्छा। यही तो एक रीज़न है। आप क्यों जाते हो गोवा? मैं बहुत बार देखती हूँ आपको गोवा जाते हुए। गोवा जाके आप कभी समंदर में नहा के आते हो क्या? मैं हमेशा। तो आपकी निगेटिविटी वहाँ पे छोड़ के आते हो। सॉल्ट वाटर है ना, तो हर बार कोई समंदर नहीं जा सकता है, तो घर में ब्लैक सॉल्ट से नहा लो।
ओके। सिंपल सी रेमेडी है, घर पोछा कर लो। बहुत लोग बोलते हैं ना वास्तु में कि नमक के डाल के पोछा करो, यही एक रीजन है कि निगेटिविटी निकल जाती है। गोमित्र बहुत अच्छा काम करता है, गोमूत्र, हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। ओके। ये सब चीज़ों का, मसाले सबसे बेस्ट काम करते हैं इन चीज़ों। कौन से मसाले? इलायची हो गई, लौंग हो गया, हरे काली मिरी हो गई, ब्लैक पेपर हो गया, तेज पत्ता हो गया, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं ना। तिल का तेल ही क्यों चढ़ाते, सरसों का तेल ही क्यों चढ़ाते हो? आप हनुमान जी के मंदिर चले जाते हो, शनि जी के मंदिर चले जाते हो, तो बहुत सारी रेमेडीज है कि सरसों के तेल में आप आपके शक्ल देखते हैं, शक्ल देखते हैं और फिर अर्पण करते हैं। ठीक है, मसाले, ये इंग्रेडिएंट्स इतनी ताकत रखते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र की तरह काम करती है। सो सिंपल, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लीजिए। जिनको भी नॉलेज है उनसे पूछ के इसके प्रॉपर यूज़ करोगे तो कोई एंटिटी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अच्छा बुरा काम नहीं करेगी, अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी। तो शीतल जी, बिफोर वी एंड, मुझे आपको कुछ देना है। मैं भी आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो शीतल जी, ये जपम ने स्पेशली डिज़ाइन किया है हम लोगों के लिए कि इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं बल्कि, बहुत अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर है। वाओ। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये देख के। और इसके अंदर रुद्राक्ष की माला है, इसके अंदर ये तो मैंने बल्कि खुद पहनी भी हुई है, ये भी है इसके अंदर, और ब्रेसलेट है, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। नहीं, मैं खुद यूज़ करूँगी। मैं भी आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। अच्छा, आपको कैसे लगा मेरे साथ बात करके? जैसे कपिल शर्मा पूछता है ना कि कैसे लगा आज आपको, ये तो मेरा सवाल है। कैसे लगा आपको शीतल बाकरे के साथ बात करके? बहुत अमेजिंग लगा शीतल जी, बहुत जेन्युइन मुझे आप लगे। मुझे रेयरली बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइन लगते हैं, तो मुझे आप जेन्युइन लगे। बाकी आप जब मुझे वो तावीज़ भेज देंगे और मैं अकेले सो जाऊंगा, उसके बाद मुझे लगता है आप जो 5% बची है जेन्युइनिटी, वो भी पूरी हो जाएगी। अभी देखो, आपको नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी, नहीं बोल सकते इनसिक्योरिटी है। हो सकता है। इनसिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ों की है। सब सही चलेगा, कुछ दिनों पहले कुछ चीज़ें हुई है, वो वापस तो नहीं होगी, मैं वापस स्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा कम बिलीव करते हो, जबकि आप मतलब क्रॉस क्वेश्चंस करते हो हर चीज़ के लिए, करते हो बिलीव, बट उस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, वो ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। और हर चीज़ का सोल्यूशन क्या है तरुण जी? पैसा। बिल्कुल। पैसा है तो आप अच्छे से सो पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, मेरा ताबीज़ भी यही काम करेगा कि आपको पैसे दिलाने में हेल्प करेगा। वही चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी के लिए ना, ताबीज़ की जगह पे आपके बर्थ डेट के हिसाब से मैं आपके लिए एक छोटा सा पॉकेट किट लेके आई हूँ। अच्छा, ये क्या होता है? ये मेरा सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसे हम लोग डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल के लिए बोलते हैं। ओके। बड़ा नोट बड़ा फायदा होता है। गांधी जी किसे पसंद नहीं है? अच्छा। ठीक है, ये जो गांधी जी है ना, जब आप पिरामिड शेप में, आप अभी जब से आपने, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप पिरामिड के शेप में बैठते हो। बिल्कुल ऐसे होता है जब हम, और आपको सुकून मिलता है। आप 10-15 मिनट आंखें बंद करके भी वैसे बैठते हो तो यू फील सुकून। गांधी जी जिस शेप में रहेंगे तो डेफिनेटली सुकून मिलेगा। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, आज पर आपकी बर्थ डेट चुराई मतलब, मैं तो ओपनली बहुत पॉडकास्ट में बताई है अपनी बर्थडे। हाँ, बट अगर मैं आपको पूछी थी तो आप बोलते थे क्या चाहिए आपको, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करना है क्या? सबसे पहला आपका सवाल था, तो बिना पूछे हमने लिए और ये पॉकेट किट आपके लिए बनाया। अच्छा। इसमें सिंपल है, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। ओके। और एक प्लेन सिल्वर कॉइन डाल दीजिए। अच्छा। और इसे पॉकेट में रखिए। पैसे आते हैं तो मेरे पास थोड़े बहुत शेयर कर देना। मैं आपसे मिलने ही आ जाऊंगा, पैसे आएंगे तो। थैंक यू सो मच शीतल जी। ये स्पेशल गिफ्ट है हमारे तरफ से आपके लिए। ये शीतल जी मेरे लिए लेके आई हैं पॉकेट किट। ये आप लोग भी बनवा सकते हैं वैसे शीतल जी से। और अगर केसर और सिल्वर कॉइन डाल के इसको मैं अपने वॉलेट में रख लूँ? यस, आप आपके वॉलेट में रखें। मैं इतना आपको बोल देती हूँ कि आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, आपका वॉलेट खाली नहीं होगा। बस वही चाहिए शीतल जी, और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। आप इस पे बिलीव करोगे। और जितने भी लोग हैं ना जो नहीं कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ना मैंने एक स्पेशल बुक बनाया है। अच्छा, ये आपकी बुक्स यहाँ पे रखी हैं? काफी सारी बुक्स मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, बट ये जो अभी रिसेंट, काला, एग्जैक्टली ये स्पेशली आपके लिए है। अच्छा, बुरी नजर ये मेरे लिए क्यों है पर? लेकिन अच्छा, मेरी अच्छी नजर है शीतल जी। बट जिन भी लोगों को बिलीव नहीं होता है, जो मिथ्स होते हैं ना, वो हमने इसमें दूर किया है। ओके। और हाउ टू अर्न मनी हर बुक में हमने लिखा है। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है पैसों की समस्या।
भाग 1 पैसों की समस्या, भाग 3 है काला जादू, भाग 2 है ग्रह कलेश। मतलब तीनों आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें ठीक हो जाएंगी। एक ही सोल्यूशन हमने दिया है, अमेजोन पे Amazing। मिल जाएगी और मेरे पास भी और आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए भी ये आपकी ये तंत्र से रिलेटेड है या ये स्टॉक मार्केट? कुछ चीजें लिखी हुई है, अच्छा, कुछ चीजें एज पर न्यूमरोलॉजी और तंत्र के हिसाब से लिखी है। मैंने अभी लिखा है भाग 29 खोला है और इसमें पहला ही लाइन है ज्योतिष कैसे काम करता है स्टॉक एक्सचेंज में। वैसे मैंने पता है बहुत सुना है कि ये बहुत बड़े जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं सब अपना मुहूर्त देख के ज्योतिष से पूछ के कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है। अभी आपने मुहूर्त की बात की है तो दिवाली का मुहूर्त होता है, हाँ। शगुन ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। 8 दिन बाद दिवाली है, तो हमने ना बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करके दिया है कि कौन से बर्थ डेट के हिसाब से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा सेक्टर खरीदना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, आपका आधार कार्ड है, आपको एक नंबर से जाना जाएगा। तरुण शर्मा के नाम से नहीं, आपके नंबर से जाना जाता है। पैन कार्ड आपके नंबर से जाना जाता है, उसी नंबर पे ये टैक्स भरा जाएगा, ये तरुण है। उसी तरीके से ना स्टॉक को एक कोड दिया जाता है, वो सेक्टर और वो कोड अगर आपको सूटेबल है एज पर योर बर्थ डेट, आप धनवान हो गए बिना तंत्र के। अच्छा, पर वो कोड जानने के लिए आपसे बात करनी पड़ेगी 100% थोड़ा, ताकि आपका भी पैसा बनता रहे। ऑफ कोर्स, पैसा तो सबको चाहिए। ये बुक मेरी कम से कम सोपे आणि प्रभावी उपाय, ये मराठी में? इसका हमने 3 लैंग्वेज में किया है, गुजराती और इंग्लिश। अच्छा, ये बेस्ट सेलर बुक है। कोविड के टाइम ने 72 प्रॉब्लम से सोल्यूशन मैंने दिया था। मेरी सारी विद्या मैंने इसमें लिखी हुई है, छोटे छोटे सॉल्यूशंस। ओके। और ये काफी सारे घर बचा चुकी है। तो कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? ये गुजराती और इंग्लिश। गुजराती और इंग्लिश में अवेलेबल है। ये आई थिंक मराठी में ये है। मराठी में। मैं महाराष्ट्रियन हूँ ना, तो पहले तो मराठी में लिखूंगी। हाँ, तो ये 3 बुक्स तो हो गई। एक है अवसर को हाथ से जाने ये न्यूमरोलॉजी गाइडेंस, बेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। खुद की तारीफ बनती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेक चीज़ें लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। आप वो LV का बैग लेके घूम रहे होंगे, फेक होगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो नहीं यार, ये आदमी फेक लेके नहीं घूम रहा होगा। तो अपनी तारीफ़ तो करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी करता रहता हूँ अपनी तारीफ़। पैसा क्या करती है, पैसे पर क्यों मरती है? अरे तो गाना है। अच्छा, अफसर को हाथ से ना, ये न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस है? न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस है। ओके। तो इसमें आपने क्या बताया कि कौन से नंबर्स कैसे कैसे क्या क्या वो करते हैं? एग्जैक्टली नंबर्स के ऊपर काफ़ी सारी डिटेल्स है, काफ़ी सारे मिथ्स हो रहे हैं ना। अगर तरुण जी आप देखोगे, लोग बोलते हैं कि फ़ोन नंबर में आपका 4 नंबर नहीं होना चाहिए, 8 नंबर नहीं होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए, 5 नंबर नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे नंबर तो हटा दिए, बचा क्या? एग्जैक्टली ना गाइस, कितने लोग मतलब मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, शीतल क्या करूँ, मेरे फ़ोन नंबर में ना 1 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, और कहीं से तो मुझे वो 13 नंबर दिख रहा है। तो मेरा सिंपल सवाल होता है, एज पर बर्थ डेट आप उसका टोटल करो। अच्छा, मेरे बर्थ डेट के हिसाब से मेरे फ़ोन नंबर का टोटल 1 आ रहा है, मुझे नंबर 1 पे आना है, तो मैंने अपने लिए नंबर 1 दिया जो मेरे बर्थ डेट के हिसाब से मुझे नंबर 1 पे लाने के लिए हेल्प करे। टोटल जानना ज़रूरी है। टोटल जानना ज़रूरी है। और ये है आपकी 4th बुक, पे राशि रहस्य, मिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स बाय शीतल बाकरे, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। अमेजिंग। इस पुस्तक में ये हिंदी में लिखा हुआ है 72 प्रॉब्लम, 72 तरीकों के उपाय दिए गए हैं। राशि पर भी काफ़ी बातें निर्भर होती हैं, यदि आपके पास पहुंचने का उत्तम प्रयास। अमेजिंग। अच्छा, और ये आपने बहुत मतलब सिंपल भाषा में और उसमें लिखी हुई है, और बहुत ज़्यादा मतलब मोटी किताबें नहीं है जितनी होती हैं कि भाई आप पढ़ने से पहले सोचो कि ये ख़त्म होगी नहीं होगी। ये मैं ज़रूर पढ़ूँगा। राशि रहस्य, 24 राशि रहस्य। तो हाँ, अब बताइए शीतल जी, कैसा लगा आपको मेरे से बात करके? डेफिनेटली मज़ा आया आपसे बात करके। एनर्जी आपने देखा था पूरी डाउन हो गई थी, पर जब बच्चों की बात आती है वो सब चीज़ें याद आती है, और कैसे वहाँ से निकले, वो एनर्जी वापस आई और मज़ा आया आपके साथ। वो आपको जर्नी आपकी लाइफ में आनी थी, आपको इस फील्ड में आना था। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं आज क्यों सडनली आंखों में पानी आया। मतलब
वो कुछ चीज़ें रिलेट होती है तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बच्चों को लेके, मेरा लाइफ ही उतना ही है, तो हो जाती हूँ मैं, मतलब बहुत रेयरली होता है, मैं बहुत स्ट्रांगली खड़े होने की कोशिश करती हूँ। आज पता नहीं क्यों हुआ आपके लोग साथ। मेरे साथ लोगों को होता है, मेरे साथ लोग बहुत जल्दी खुल जाते हैं, मतलब लोग बहुत मेरे साथ, मुझे खुद को ऐसा लगता है लोग मेरे साथ बात करने में लोगों को अच्छा अभी लगता है। हम लोग काशी विश्वनाथ गए थे, तब गंगा आरती में मुझे हुआ था, अच्छा। मैं बैडली रोई थी, अच्छा। पता नहीं क्यों। अपने आप ही मैं बहुत कम रोती हूँ, मतलब रोना भी आया तो अकेले में रोऊंगी, दिखाती नहीं हूँ, अपनी वीकनेस कभी नहीं दिखाती हूँ। चलिए शीतल जी, थैंक यू सो बहुत मच फॉर अच्छा कमिंग। लगा। बहुत अमेजिंग 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 बातें आपने बताई। और अगर आपको हमारी बातों में मज़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के राइट में एक लाल कलर का बटन होता है, उस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबा दो। कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाती। लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरे से पैसे मांगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बस दबा दिया करो और देखते रहो तरुण शर्मा शो। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट और लाइक। आजकल यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो गया है, अनटिल अनलेस आप कमेंट और लाइक नहीं करते वीडियो को, यूट्यूब उसको पुश नहीं करता है आगे। तो प्लीज़ 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 कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, डाउनलोड करो वीडियो को, ये सब करो ताकि हमारे वीडियोज़ वायरल हो सकें, ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँच सकें। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।